हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज 6 मार्क्स एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सैम्पल पेपर। जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसमें जो सरफेस एरिया का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का बैठ रहा है। इसमें एक एमसीक्यू था और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो अभी चैप्टर 13 पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस चैप्टर के मैं अभी तक 10 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 5 फ्रॉम 13.1 एंड 5 फ्रॉम 13.2। आई होप आपने वो 10 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.3 के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों को आती है ना दिक्कत किसमें सर स्पीड दे रखा है, सर टाइम फाइंड करना है, सर ये हाइट चाहे एरिया, सर समझ नहीं आ रहा। आज के लेक्चर में वो तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं वो, हाँ थोड़े से कंफ्यूज करते हैं बट यू डोंट वरी, मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा दूंगा और शॉर्ट ट्रिक से। और वैसे ही आपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है जितना मैं लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, 2 चैप्टर ऑलरेडी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिसमें पहले मैंने आपको स्टार्ट करवाया चैप्टर नंबर 14 जिसका जो वेटेज है 7 मार्क्स है। एंड फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दी है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है और इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है फाइनल में, तो 15 ही हो गए। तो 15 मार्क्स का हो चुका है और अभी हमारा 6 मार्क्स का जो चैप्टर चल रहा है। तो आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर। फाइनल बोर्ड एग्जाम में कितना कंटेंट चाहिए आपको हर चैप्टर का? अब उतना ही चाहिए जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे ज्यादा कंटेंट आपको प्रिपेयर नहीं करना है। और मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसमें परफेक्ट हो चुके हैं, अच्छे से आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से बोर्ड एग्जाम में उनको करके आओगे। तो यहां पर टोटल जो आपका ये चैप्टर नंबर 13 है, इसके जो टोटल है 17 क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप पहले अपने आप को ये पूछो क्या ये 17 क्वेश्चंस आपके परफेक्ट हैं? अगर परफेक्ट है तो भाई सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप आराम से कर लो। तो 17 इसके हो गए। स्टैट रिग्नो जो कर रहा है बस वो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि अभी जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, आपने उतना ही तैयार करना है, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं आपको हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, आपने बस वही प्रिपेयर करना है और इसकी सेपरेट एक नोटबुक बनानी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि इन क्वेश्चंस की नोटबुक बनाओ और यही नोटबुक आपके काम आएगी जब आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैथ्स में आपको 3 डेज का ब्रेक है, तो उन 3 डेज में आपने इसी नोटबुक को प्रिपेयर करना है जो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक बना रहे हो। ओके, तो आई होप आप सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो और सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो अपनी नोटबुक पे, राइट। चलिए, तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सॉल्व कर चुके, ठीक है, दैट वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस। तो आज हमने जो है 13.3 के क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं। देखो ये एग्जाम्पल 6 भी मैं डिस्कस कर चुका हूं 13.2 का। लो, ये है हमारा आज का टॉपिक, यानी 13.3 एक्सरसाइज में जो टॉपिक हमारा है वो ये चलता है। क्या टॉपिक है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। 13.1 में क्या चलता है? एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या टॉपिक चलता है? उसमें आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो सॉलिड्स का। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज क्या है? बहुत इजी है। इसमें क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। मतलब मानो आपके पास पहले सिलेंडर था, आपने इसको मोल्ड किया या मेल्ट किया और इसका क्या बना दिया? कोन बना दिया। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन शेप टू अनदर शेप। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में क्ले है, क्ले तो आपने देखा होगा, कभी खेले भी होंगे उससे। अगर आपके हाथ में क्ले है और आपने उस क्ले का स्फेयर बना रखा है, फुटबॉल, फिर बाद में आपने उस क्ले को मोल्ड वगैरह किया और उसका आपने कोन बना दिया, तो उस क्ले का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी एक्सरसाइज चल रही है 13.3। तो मानो आपके हाथ में जो क्ले था वो सफेयर था, तो सफेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और बाद में उसी क्ले का आपने क्या बना दिया? कोन बना दिया। और कोन का वॉल्यूम कितना होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सफेयर का
और ये कोन का, दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपने इक्वेट करना है, बस यही चल रहा है पूरी एक्सरसाइज में। तो इसमें अच्छी बात क्या होता है, जैसे पाई पाई कट गया या कोई और नंबर है वो कैंसिल हो गए, फिर जो वैल्यूज डालोगे रेडियस हाइट वगैरह की, हो सकता है वो नंबर भी कैंसिल हो रहे हो, तो फिर यहां पर एक क्वांटिटी अननोन कर देगा, जहां इसका हाइट अननोन कर देगा, इसका रेडियस अननोन कर देगा, जहां इसका रेडियस अननोन कर देगा, बस वो आपको फाइंड करना होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां चल रहा है 13.3 में। और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ऐसा मत सोचो कि सर ये स्पीड आ गया, टाइम आ गया, कैसे करेंगे, बहुत ईजी। आप देखो 7 क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करके बता रहा हूं यहाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या इसमें इन्वॉल्व है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो जो आपको यहां दिखाया मैंने सफेयर इक्वल टू मैं कौन रख रहा हूं, बस यही करने वाला हूं मैं, देखते जाइए। बेसिक क्वेश्चन नहीं लिए, इंपॉर्टेंट वाले लिए जिसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन, क्या चल रहा है इसमें। सर अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। भाई कुआं खोद लिया आपने, अब मानो पानी पीने के लिए खोदा या किस लिए भी खोदा आपने कुआं खोद लिया। उस कुएं की डेप्थ कितनी है 14 मीटर और उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। तो हमें यहां पूरा कुआं नहीं बनाना है, पूरा वेल का शेप नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उसका माउथ बनाना है। ये रहा, दैट्स ऑल। ये कुएं का वेल का माउथ आ गया, कैसा है, सर्कल जैसा है। इसके अंदर से आपने मिट्टी निकाली, इसको खोद खोद के इसके अंदर से मिट्टी निकाला। अब वो अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकला ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग जिसका विड्थ 4 मीटर है टू फॉर्म एन अमेकमेंट। मेरे बच्चे यहां से जो मिट्टी निकला, कुआं खोदोगे तो मिट्टी तो निकलेगा अंदर से, कई बार हीरे जवाहरात भी निकल आते हैं फिर तो मजा आ गया। अभी फिलहाल मिट्टी निकला है, अब उस मिट्टी का क्या किया है, इसके चारों तरफ बिछा दिया है, स्प्रेड इवनली, और कैसा, सर्कल जैसा ही यहां पर रखा है। देखो कैसा भी बन रहा है, आप देख सकते हैं, सर्कुलर रिंग जैसा यहां पे शेप बन गया। ये जो मैं यहां पर शेड कर रहा हूं, ये पूरा मिट्टी आपने बिछा दिया सर्कल जैसा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेल का वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, अर्थ टेकन आउट। और वो अर्थ कहां बिछाई गई है, वो मिट्टी कहां बिछाई गई है, इस अबेकमेंट को बनाने में। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अबेकमेंट। अबेकमेंट को देखोगे ध्यान से तो एक रिंग जैसा है, और रिंग का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया इनटू इट्स हाइट। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख के बताता हूं फिर आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहां कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो वेल है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो यहां पर पहले वेल की डायमेंशंस आप लिख लो। उसका रेडियस जो है मैं आर से डिनोट कर रहा हूं वेल का, और वो हमें गिवन है, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो गया 3/2 मीटर, एक बात। और फिर वेल का क्या गिवन है, ओनली हाइट, एंड व्हाट इज दिस हाइट 14 मीटर डीप। ये हो गए वेल के बारे में। अब हम बात करते हैं अमेकमेंट के बारे में, यानी ये जो सर्कुलर जो रिंग है, ठीक है, अमेकमेंट ही लिखते हैं इसको, स्पेलिंग पूरा आप लिख लें एग्जाम में। अमेकमेंट का जो है हमें विड्थ गिवन है, तो आप समझ सकते हैं ये विड्थ कहां होगा, जो कि 4 मीटर दिया हुआ है। यहां मैं इसको बना रहा हूं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं स्काई ब्लू कलर से, ये इसका विड्थ है, और ये विड्थ कितना है बेटा 4 मीटर। डन, तो हमें इसका विड्थ दिया हुआ, इस विड्थ की हेल्प से आप पता क्या फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो आउटर सर्कल बना ना, ये आउटर सर्कल, इसका आप रेडियस बता सकते हो। इनर सर्कल का रेडियस तो पता आपको, ये वेल का जितना रेडियस है 3/2। अब आप आउटर सर्कल का रेडियस भी बता सकते हैं, दिस रेडियस। तो आप ऐसा आप लिख सकते हैं, आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर से इसको डिनोट करो, और ये कितना होगा बच्चे, जितना उसका विड्थ था ये वाला पार्ट, प्लस जितना रेडियस था वेल का, इनर सर्कल का रेडियस जो कितना है 3/2, दोनों को प्लस करो सर, 4 2 8 3 8 + 3 11/2 मीटर। तो डायमेंशंस में आपको बस इतना ही लिखना है, वेल का डायमेंशंस लिखा, फिर अमेकमेंट का डायमेंशंस लिख दिया। अब आपको आपके कॉन्सेप्ट पे आ जाना है। कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू व्हाट,
वॉल्यूम ऑफ अबेकमेंट, बस इतना लिखना है। और अबेकमेंट रिंग की शेप है, रिंग का वॉल्यूम अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर? चलिए देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट हेयर वॉल्यूम ऑफ वेल जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अबेकमेंट जो एक रिंग जैसा बना हुआ। अब वेल का वॉल्यूम क्या होगा सर जी? सिलेंडर का वॉल्यूम। लिखो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अबेकमेंट का वॉल्यूम कितना आएगा? यहां पर आएगा आउटर सर्कल एरिया, लिखेंगे इसको ऐसे लिख दो शॉर्ट में, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये पूरा आ गया एरिया। एरिया को जब भी आप हाइट से इनटू करते हो तो यू विल गेट वॉल्यूम। तो दिस इज अ एरिया ऑफ विच एरिया? रिंग वाला जो शेड किया है ना ये वाला व्हाइट कलर में, ये एरिया अभी मैं निकाल दिया, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल करके रिंग का एरिया निकल गया। जब मैं इसको हाइट से इनटू करूंगा, अबेकमेंट की हाइट से इनटू करूंगा, तो अभी फिलहाल उसका एच डैश नाम रख लेते हैं, हाइट ऑफ द अबेकमेंट। तो ये जो मैंने राइट साइड में लिखा है दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द अबेकमेंट। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। बस आपको यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे आपको लिखना है। तो अब थोड़ा सा हम फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं कि आउटर सर्कल का एरिया, अरे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बस यहां पे ध्यान रखना है कि कैपिटल आर यूज करें, आउटर सर्कल ले रहे। इनर सर्कल में आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है वो तो आपको लिखना है। अबेकमेंट का यहां पे हाइट फाइंड करना है। मेरे बच्चे यहां पर बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, देखो पाई कॉमन आ गया है, ये पाई आपको कॉमन लेना है, ठीक है? ऐसे ही वैल्यूज मत डाल देना। जैसे ही आपने पाई कॉमन लिया मेरे बच्चे ये पाई और पाई आपका कैंसिल हो गया है। यही तो खास बात है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की। चैप्टर तो है ही इजी। उसके बाद यहां पर ये जो फैक्टर है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको आपने आइडेंटिटी लगा लेना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इज इट ओके? मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, कोई अभी तक रेडियस हाइट का कुछ वैल्यू नहीं डाला, हम सिर्फ फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। अब बन गया हमारा फॉर्मूला। अब एच डैश का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जो डायमेंशंस आपने लिखी थी आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आर रेडियस ऑफ वेल कितना था सर? 3/2, 2 बार लिखे। हाइट ऑफ द वेल कितनी थी सर? 14, इसको लिखें। कैपिटल आर कितना था? 11/2, छोटा आर 3/2, कैपिटल आर 11/2, इट इज 3/2। बस एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहां से एच डैश आ जाएगा, कहानी खत्म, अबेकमेंट का हाइट निकल गया। यही तो फाइंड करना था। तो मेरे बच्चे 2 ने इसको काटा 14, तो यह आ गया 3 × 3 × 7 डिवाइड बाई 2। देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको 3 × 3 9, 9 7 63 लिख लेंगे। लिखना गलत नहीं है, बट मत लिखो। लास्ट में हमने यहां से भी कोई टर्म ट्रांसफर करनी है, उसको ट्रांसफर कर लो। हो सकता है वो 3 3 7 कुछ कैंसिल कर रहा हो, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं तो आप मल्टीप्लाई में फंस जाते हो। तो यही मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई कब करना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, यही सीखना है। क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहां है? 2 जगह प्रॉब्लम है, सर फॉर्मूले याद नहीं होते और सर कैलकुलेशन में फंस जाते। तो जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आप वैसे करोगे तो आप नहीं फंसोगे कैलकुलेशन में। और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, टेक्निक, पेयर वाइज टेक्निक बताई थी। 2 सॉलिड करके इनको याद करो। टोटल 6 सॉलिड्स तो है ही। ये आ गया 14/2, 11 में से 3, ये आ गया 8/2। अब इसको कैंसिल वैंसिल करो। सर जी ये कैंसिल हो गया 7, सर ये कैंसिल हो गया 4, तो 7 और 4 ही बच रहा है। तो देखो 3 × 3 × 7/2 यहां पे था ना, और यहां क्या बचा? ये 7 बच रहा है और यहां पे 4 बच रहा है। तो मेरे बच्चे ये 7 और 4 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में। देखो 7 तो कैंसिल हो गया, एटलीस्ट मल्टीप्लाई करते फिर टाइम वेस्ट हो जाता। 7 7 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, इट इज 9/8। आई होप 9 को आप 8 से आगे डिवाइड कर लोगे। जो भी आप लिखोगे वो आप लिख लेना, वो मीटर में आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो एच डैश आपका आ गया 9/8 मीटर। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। दिस इज द हाइट ऑफ द अबेकमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बच्चा फिर परेशान है। नंबर ऑफ सच कोन्स, कोन्स फाइंड करने हैं। कौन से कोन सर? अभी समझाते हैं। अरे भाई सुनिए, आइसक्रीम खाया है ना कभी आपने कोन में? आपके हाथ में कोन है, उसके ऊपर आप क्या है,
एक स्कूप और लगा दे, एक स्कूप और लगा दे, और भर दे आइसक्रीम। तो जो ऊपर आप स्कूप लगाते हो कोन को अंदर से भरने के बाद, आइसक्रीम से भरने के बाद, ऊपर भी जो आइसक्रीम आप वहां पर स्कूप लगाते हो, स्कूप किस शेप में होता है? हेमिस्फेयर। किस शेप में होता है? हेमिस्फेरिकल शेप। तो आपका कोन जो विद आइसक्रीम पूरा सॉलिड कैसा बन गया? नीचे से कोनिकल है और ऊपर से कैसा है? हेमिस्फेरिकल। तो ये कोन कहां से ले रहे हो, कहां से आइसक्रीम भरी जा रही है? उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल बकेट से आइसक्रीम निकाली जा रही है और उस कोन में भरी जा रही है, ऊपर हेमिस्फेयर भी बनाया जा रहा है। ये स्टोरी है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। यू कैन रीड नाउ। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 and height this। तो ये सिलेंडर की बात हो रहा है, तो जल्दी से हम हेडिंग देंगे सिलेंड्रिकल बकेट, या फिर सिर्फ सिलेंडर भी लिख के काम चल जाता है। यहां पर हम सिलेंड्रिकल बकेट ही लिख लेते हैं, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख लो, है ना, जो उसने लिखा है वही लिख लेते हैं। बट फिलहाल सिर्फ सिलेंडर लिखें तब भी मार्क्स नहीं करते ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका रेडियस कितना है, और रेडियस का पूरा स्पेलिंग रेडियस नहीं लिखें, सिर्फ आर लिखें तब भी काम चल जाता है। टाइम सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहां पे सीखना है। तो देखें यहां पर डायमीटर इसका 12 है, तो रेडियस हो गया इसका 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी कैपिटल एच से ले लेते हैं, जो कि है 15 सेंटीमीटर। ये पूरी सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसके अंदर से कोन निकाले जा रहे हैं, तो यहां पर कोन की बात हो रही है, तो कोन की डायमेंशंस लिख लेते हैं। इसकी जो हाइट हमें चाहिए होती है वॉल्यूम के लिए, तो कोन की यहां हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर भी दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और एक हेमिस्फेयर की भी बात कर रहा है। सर हेमिस्फेयर कहां? अरे भाई उसके ऊपर स्कूप जो लगाया वो हेमिस्फेयर है। देखो हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो हेमिस्फेरिकल का रेडियस उतना ही होगा जितना कोन का होगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर का हमें सिर्फ रेडियस ही चाहिए होता है। लिख ली सारी डायमेंशंस। अब क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक लगाना है, यानी शॉर्ट में क्वेश्चन करना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको सिखाया था कि क्या शॉर्ट ट्रिक होता है उसका। उसमें भी एक क्वेश्चन था 13.2 में, इसमें हम नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स फाइंड कर रहे थे। वो क्वेश्चन भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सेम क्वेश्चन है ये। आज के इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ये हो गया, एक और अभी। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ सच कोन्स। सच कोन्स मतलब कौन है, ऊपर से हेमिस्फेयर है, तो वो कैसे आप यहां पे ढूंढेंगे? तो नंबर ऑफ सच कोन्स ही लिखिए, जैसे उसने बोला है। क्या सिखाया था? जिसको आप फाइंड कर रहे हो, जैसे नंबर ऑफ कोन्स फाइंड कर रहे हो, इसका वॉल्यूम आपका डिवाइड में आएगा। वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन। सच कोन बोले तो ऐसा कोन जिसपे हेमिस्फेयर भी है। वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन। ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ वही सिलेंड्रिकल बकेट। ठीक है, सिर्फ सिलेंडर भी लिख देंगे तो मार्क्स नहीं कटते। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कई बार बच्चे यहीं तक लिखते हैं, बट माय डियर बार बार बता रहा हूं उसके ऊपर हेमिस्फेयर भी है, तो यहां पर प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी लिखना है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपके नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। अब कैलकुलेशन में क्या खास बात है इसमें पूरी एक्सरसाइज में? देखो यहां पाई है, यहां पाई है, यहां पाई है, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है इस एक्सरसाइज में। तो यहां पर देखिए आर स्क्वायर एच, और यहां पर बचा आपके पास 1/3 आर स्क्वायर एच। जो पाई कॉमन लेके कैंसिल करे, दिखाने की जरूरत नहीं, बस पाई उड़ा दो नेक्स्ट स्टेप में। आप बस कॉमन होके ही उड़ेगा वो, ध्यान रखना। अब डालो इसमें वैल्यूज, बताओ जल्दी से। कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सर जी 6, तो ये आ गया आपका 6 × 6। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर 15। उसके बाद 1/3 आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, दैट इज 3। इट इज 3 × 3। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट दैट इज 12, प्लस 2/3 आर क्यूब, 3 × 3 × 3। तो मेरे बच्चे ये 3 कट गया, इस 3 ने इस 3 को काटा। ऊपर चल रहा है 6 × 6 × 15, और डिवाइड में चल रहा है 3 × 12 बचा हुआ है, प्लस यहां पर 2 × 3 × 3 बचा हुआ। यहां पर भी सीखने वाली बात है। कई बच्चे क्या करेंगे, ऊपर सब मल्टीप्लाई कर देंगे, वहीं पर फंस जाओगे आप, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
6 6 जा 36, फिर 36 को 15 से इंटू करोगे, बड़ा नंबर, कैलकुलेशन में टाइम। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं इस पूरे चैप्टर में, आपने इनमें कॉमन लेना है। देखो डिवाइड में कुछ कॉमन है, वो ऊपर 6 6 15 को कुछ कैंसिल कर सकता है, तो देखो डिवाइड में 3 कॉमन है और 12 में 2 कॉमन होता है ना। थोड़ा और मैं इसको मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूं। मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं इसमें यार, बिना मल्टीप्लिकेशन के काम चल रहा है। देखो यहां 12 और यहां 3 है, तो हम ऐसा लिख लेंगे 12 और 3 को, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। देखो ब्रेक कर दिया, फैक्टर बना दिए। आगे है 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे है। अब इसमें कॉमन बताइए मेरे को, व्हाट इज कॉमन। देखो इधर भी 3 है, इधर 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 2 है, तो मैंने कॉमन ले लिया, एक 3 एक 2। यहां क्या बचा पीछे 6, इधर से 3 2 चला गया तो एक 3 बचा। इवन के 3 भी कॉमन था, वो लिया नहीं, जो दिख रहा था पहले से वही कॉमन लिया, 3 2 दोनों में दिख रहा था, कॉमन ले लिया। अब देखो कितनी अच्छा हो गया यहां पर, 3 इंटू 2 6, 6 और 3 9 हो गया ना कैंसिल। छोटे छोटे नंबर है ना यही छोटे नंबर बनाने, कॉमन लेने की टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब देखो 6 भी इसको काट रहे, 6 3 से गया, ये 2, ये आ गया 3। अब यहाँ 3 बचा, ये इसको काट रहे 15, यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 2 10, दैट्स ऑल। तो 10 इज आंसर। नंबर ऑफ कोन्स इज 10। सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर मत लिख देना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोई यूनिट नहीं होगा इसका। आता समझ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वहां हम कॉन्स फाइंड कर रहे हैं, यहां कॉइन्स फाइंड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। डायमेंशंस आई होप आप लिख लेंगे, कॉइन्स की डायमेंशंस, रेडियस वगैरह, हाइट वगैरह, क्यूबाइड की भी आप लिख लेंगे। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि यार जो कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स थे आपके पास, आपने उनको मेल्ट किया और मेल्ट करके क्यूबाइड बना दिया। तो आपको ये बताना है कितने कॉइन्स को आपने मेल्ट किया जिससे आपने क्यूबाइड बनाया। तो जो कॉइन है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप्ड होगा, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो हाइट मानी जाएगी, डायमीटर वगैरह सब दिया हुआ है, और क्यूबाइड की डायमेंशंस भी दी हुई हैं। तो डायमेंशंस आप लिख लेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो हम यहां पे डायरेक्ट बात करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो क्या बताया मैंने, डिवाइड में क्या रखना है, जिस ऑब्जेक्ट को आप फाइंड कर रहे हो उसका वॉल्यूम रखना है डिवाइड में। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम आप डिवाइड में रखेंगे, और जिससे जो बनाया आपने बड़ी चीज, दैट इज क्यूबाइड, वो आप न्यूमिनेटर में रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज हियर। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और कॉइन जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो। तो यहां वैल्यूज डालते हैं मेरे बच्चे। लेंथ कितनी क्यूबाइड की दे रखा है 5.5, विड्थ इज 10 एंड हाइट इज 3.5, ये इसका आ गया। पाई का वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा 22/7, रेडियस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.75 का हाफ, 1.57 का हाफ, पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इनटू हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉइन। अब देखो थिकनेस जो दे रखी है ना 2 mm, तो बाकी सब देखो सेंटीमीटर में, और ये mm में दिया, तो mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो उसके लिए डिवाइड बाई 10 करना होता है, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है 2/10, दैट्स ऑल। तो यूनिट सब रेडियस का, हाइट का सेम होना चाहिए। चलिए अब यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल से लगता है ना हमको थोड़ा सा डर, वो हटा देंगे। लो डेसिमल हटा दिया, यहाँ 10, 35/10, नीचे भी डेसिमल सब हटा दो, 22/7, ये आ गया 175 डिवाइड बाई 2, तो पहले से था उसका 100 आ गया, 175 2 पहले से था, डेसिमल का 100 आ गया, और ये हो गया 2/10, सब हो गया। अब जो जो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आराम से वो कैंसिल कर दो पहले आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कैलकुलेशन में ध्यान से करना है बस। 10 से 10 गया, ये जो 10 है इसको 5 से कर रहा हूं तो यहाँ 2 आ गया, इसको 5 से करिए तो 7 आ गया, 55 7 और 2 ऊपर बच रहे। नीचे भी देखो, देखो बेटे यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 आ गया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, बाकी भी कैंसिल हो रहे हैं। जैसे 7 है, ये 175 को कैंसिल कर देगा, 7 2 जा 14, 3 बच गए, 35 5 आ गया, 25 7 जा 175, ये 25 100 को कैंसिल कर रहा है, 4 आ गया,
देखो कितनी कितनी टर्म्स कैंसिल हो रही। तो अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले इनको फिर से लिख लेते हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेशन कर दी है हौच पौच ना हो जाए। तो हम जो बची हुई चीज़ है वो लिख लेते हैं, फिर जो कैंसिल होता है फिर से करेंगे। ये आ गया 55, यहाँ पे 7 और यहाँ पे बचा हुआ है 2। अब यहाँ पे जो भी टर्म बच गई है उनको लिखना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके लिखो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे थे ना डिवाइड में ये। तो पहले डिवाइड वाले पार्ट में देखो क्या बचा हुआ है, यहाँ 4, 100, ये 10 बचा हुआ है, तो ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में, 4, 100 और 10। डिवाइड में क्या लिखोगे और देख लो, 11 आ गया, यहाँ से सब उड़ गया, 175 आ गया, ठीक है, और बस 11 था, बाकी सब हो गया, 175 भी हो गया, सब हो गया। अब करो इसको कैंसिल, 11 से 55 सीधा सीधा जा रहा है 5 से सीधा सीधा जा रहा है 175, 5 3 जा 15, 2 कैरी 25, 5 जा 35, ये 35 भी गया। फिर 35 और 10 को करेंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये 7, ये 7। लो भाई, आ रही कहीं प्रॉब्लम, आराम से सब कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है सर, ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये भी उड़ा दिया। क्या बचा पीछे, अरे सर कुछ भी नहीं बचा, 4 और 100 बचा, तो कितना आ गया 400, दैट्स ऑल। डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते, बहुत इजी होते। कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, बट जो टेक्निक सिखा रहा हूँ इन्हीं टेक्निक से करो आप, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7th। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, मैंने भी इसको इंपॉर्टेंट में रखा है। रीज़न यार इसमें भी कई बार हाइट वगैरह स्लांट हाइट पूछी है ना, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो स्लांट हाइट भी यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाई है, जिसका रेडियस इतना है, उसमें सैंड भरा हुआ है। उस सैंड को आपने ग्राउंड पे एम्प्टी किया है, उस बकेट को एम्प्टी किया है, ठीक है, सैंड को ग्राउंड पे फेंका है, कोनिकल हीप इज फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, जैसे आपके हाथ में अगर क्ले है तो उसको मोल्ड करके दूसरा शेप बना देते हो, तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। अब मानो आपके हाथ में जो क्ले है वो पहले सिलेंड्रिकल था, आपने उसको मोल्ड करके कोन बना दिया, इतनी सी बात है। अब बकेट थी सिलेंड्रिकल, उसमें रेत भरा हुआ था, तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे धीरे धीरे आप रेत फेंकते गए ग्राउंड में, तो क्या बन गया, एक कोन टाइप शेप बन गई, हमें ही बन गया कोन का। तो कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, बस ये लेके चलना है, वहां से जो भी मिसिंग है वो निकल जाएगा। फिर आगे जो रेडियस स्लांट हाइट निकालना है वो सब निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट को देखें तो यहां पर डायमेंशंस लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लिखें सिलेंडर की डायमेंशंस, इसको कैपिटल आर और एच से लिख लेंगे। सिलेंड्रिकल का जो हाइट है, जो रेडियस है वो 18 है, लिख लिया। इसकी जो हाइट है वो 32 है। कोन की बात हो रही है तो कोन का डायमेंशन लिख लो, इसको छोटा आर कर लेंगे। कोनिकल सैंड हाइट इज दिस एंड रेडियस मिसिंग, तो रेडियस हमने फाइंड करना है, हाइट स्मॉल एच से डिनोट करते हुए इसकी हाइट हम रख लेंगे जो गिवन है 24। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। हेयर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला आता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई आर स्क्वायर एच। एक आपका आ गया कोन का वॉल्यूम, एक आपका आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। फॉर्मूले आते हैं, बिल्कुल लिख दिए, और पाई कैंसिल हो रहा है पाई को उड़ा दीजिए, पाई लिख रहे हैं। पीछे क्या बच रहा है, पीछे आपके पास बच रहा है 1/3 आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई उड़ गया है, यहाँ बचा आर स्क्वायर एच। अब डालिए वैल्यू। रेडियस क्या हमें पता था कोन का, सर नहीं, वो तो हमने ढूंढना है, तो इसको फिलहाल आर स्क्वायर रखें। क्या हमें हाइट पता थी कोन की, यस सर, इट इज 24, यू राइट है 24। रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट का, व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, 18, यहां पे लिखें 18 इंटू 18, इट इज 18 इंटू 18। हाइट लिखें 32। अब करो कैलकुलेशन। सर ये तो कैंसिल हो गया, अरे वाह बड़ा मजा है। मेरे बच्चे यहां पर एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कभी भी आपको जो चीज फाइंड करनी है और उसके ऊपर स्केयर वगैरह आ रहा है, जैसे आर पे स्केयर आ गया, कल को क्यूब भी आ सकता है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि राइट साइड में जो भी नंबर हैं वो भी उतने ही उसके फैक्टर बने सेम, ठीक है, फिर बात बनेगी। तो देखें ये 18 है, ये 18 है, तो यहाँ पर 8 आया था ना, इसने इसको कैंसिल किया 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2। देखो 2 18 आ गए, 2 2 आ गए,
तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 18 भी 2 थे, 2 भी थे, 18 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लिया। रेडियस नेगेटिव होता नहीं, माइनस वाला ऑप्शन लेंगे नहीं, तो 18 टू ज़ा 36 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप, राइट। आ गया रेडियस। कहीं प्रॉब्लम आई कैलकुलेशन में? कहीं प्रॉब्लम नहीं भाई। बट इसमें स्लांट हाइट भी पूछा उसने, तो स्लांट हाइट भी निकालो। तो क्या रिलेशन सिखाया मैंने स्लांट हाइट का आपको, एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लांट हाइट पता नहीं, आर स्क्वायर सर 36 का स्क्वायर, हाइट कितना था कोनिकल पार्ट का लेना है 24, तो मुझे लगता है इसके आगे आप इसको फाइंड कर ही लेंगे। 36 का स्क्वायर जो आएगा, 24 का जो स्क्वायर आएगा, इसको आपने प्लस करना है, फिर इसको परफेक्ट बना लेना है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा सोच लो, तो स्लांट हाइट हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। अब आए आपके 3 खतरनाक क्वेश्चन जिनसे आप डरते हो, लेकिन वो बहुत इजी, देखते जाओ। ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई ये। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। सर क्या पढ़ दिया, समझ नहीं आ रहा? अरे भाई समझाता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। एक नदी में पानी बह रहा है, उस पानी का स्पीड दिया हुआ है, और नदी की शेप में होती, क्यूबाइड की शेप में होती। तो सबसे पहले जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है उसका शेप को आइडेंटिफाई करो। नदी से पानी जा रहा है, अब नदी जो है क्यूबाइडल में आएगी। अगर आपको ये समझ में ना आए सर क्यूबाइड क्यों ले रहे हैं, सिलेंडर ले लें, तो उसकी डायमेंशंस पे चले जाए। हमें विड्थ दिया है, हमें डीप दिया है, और स्पीड हमें उसकी लेंथ दे देगा। तो ये क्यूबाइड का डायमेंशंस आ गए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। रेडियस का कोई नाम नहीं है, तो सिलेंड्रिकल शेप आप नहीं लेंगे, तो ये क्यूबाइडल ही। तो जिसका लेंथ कितना दे दिया उसने, वो स्पीड, जो लेंथ होता है ना वो स्पीड बनता है। अब पूरा कैनाल का लेंथ नहीं यहां पर देखते हैं, जो स्पीड होता है वो वाटर कॉलम का हमको लेंथ लेना होता है। तो फिलहाल आप इसको लेंथ को यहां पर 10 किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम होता है, तो आप एग्जाम में सिर्फ लेंथ भी लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटते, ये बता रहा हूं। तो 10 किलोमीटर, बाकी सब मीटर में मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको मीटर में लिख लूंगा। तो 1000 से इंटू कर दिया, इसको मीटर लिख लिया। इसका जो विड्थ है 6 मीटर वाइड है, इसका जो हाइट है यानी डीप है वो 1.5 मीटर है। तो क्यूबाइड की डायमेंशंस लिख ली। फाइंड कैसे करना है, क्या करना है, बात की बात है, पहले डायमेंशंस लिख ली। उसके बाद देखो हो क्या रहा है, हमें एरिया फाइंड करना है। हाउ मच एरिया, किसका एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ फील्ड। जो वाटर है वो किसी खेत में जा रहा है, ठीक है, इरिगेट करना उसको, तो उसका हमको एरिया फाइंड करना है। अब जो खेत का एरिया वो किसी भी शेप में हो, वो फील्ड, आपको यहां पे उससे कोई कंसर्न नहीं, वो किसी भी शेप में हो सकता है, बिकॉज यहां पर हम उसकी लेंथ, हाइट या रेडियस ऐसा कुछ नहीं निकाल रहे, हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट। तो एरिया के लिए हमें उस फील्ड की शेप को जानने की जरूरत नहीं है, तो हमको एरिया फाइंड करना है, उस फील्ड में वाटर की हाइट कितनी रखनी है बस वो जानो आप। तो वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग वाटर इन फील्ड, स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड, कितना पानी उसमें हमने रोक के रखना है 8 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख लेंगे 8/100 मीटर, क्योंकि सब मीटर में रखा है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेना। ये सब होगी डायमेंशंस। अब यहां पे आपको डायरेक्ट लिखना है आंसर, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी कि क्या पहले लिखें, स्पीड क्या दे रहा है। स्पीड मैंने बता दिया आपको, वो वाटर के जो फ्लो हो रहा है, तो 1 आवर में कितना वाटर फ्लो हो रहा है वो हमें स्पीड बताता है। वो आपने लेंथ उसकी रख लेनी होती जहां से वाटर फ्लो कर रहा है। कैनाल से फ्लो कर रहा है तो कैनाल की लेंथ को मान लेना होता है। तो ये प्रीवियस ईयर लास्ट भी मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, वहां भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। अभी क्योंकि आपको जितना बोर्ड में लिखना है मैंने उतना ही कंटेंट यहां पे लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखो, सफिशिएंट होता है। अब बात करेंगे एरिया कितना आएगा। तो पहले आपको यहां पे लिखना है स्पीड के अकॉर्डिंग कि एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर। स्पीड के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो स्पीड दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वाटर का फ्लो कितना है। तो कितना पानी खेत में जा रहा होगा 1 आवर में, वही आप पहले लिखोगे। फिर जितने मिनट का आपको फाइंड करना हो वो कन्वर्ट कर लेना होता है। तो यहां 30 मिनट्स के लिए इरिगेट करना हमको फील्ड को, तो एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर, तो वो कैसे आपको लिखना है, एरिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, कि 1 घंटे तक आप खेत में पानी फेंकते रहे, वो कितना वॉल्यूम होगा ऊपर लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर।
और नीचे आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, बस। ठीक है, तो एरिया एक्चुअली वॉल्यूम अपॉन हाइट ही होता है, हाइट को इधर इंटू करो एरिया बन जाएगा। तो आपको बस ये एरिया का फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट। ऊपर वॉल्यूम 1 आवर में कितना पानी गया, नीचे हाइट कितनी चाहिए उस वाटर की उस फील्ड में। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, कहां से आ रहा है पानी, कैनाल से, तो उसका आपको यहां पे फॉर्मूला लिखना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर वो हमें गिवन है, दैट इज 8/100 मीटर। ऊपर लेंथ ब्रेड्थ हाइट डाल दो। मैंने लेंथ क्या बोला, लेंथ बनता है जितना स्पीड होता है, तो यहां पे 10,000 मीटर आ चुका है। और विड्थ दैट इज 6 और हाइट दैट इज 1.5 डिवाइड बाय 8/100। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आवर का वॉल्यूम निकलेगा, बट उसने बोला 30 मिनट्स के लिए इरिगेट करना है, तो जितना आएगा उसको हाफ से इंटू कर देंगे, कन्वर्ट करते जाना होता है। ठीक है, 10 मिनट्स का और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्जन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में देखो यहां पर क्या करेंगे, 10,000 ऐसे रखा, 6 ऐसे रखा, 1.5 को ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ पे जो 8/100 था इसको 100/8 कर लिया। सर ये 0 0 कट गया, ठीक है सर ये 8 बच रहा है, चलो इसको भी काट देते हैं। 6 है ना, यहाँ पे 2 से गया 3, यहाँ पे 4 आ गया, सर 4 ने इसको कैंसिल किया, ये हो गया 2500। ये आ गया 2500 इंटू 3 इंटू 15, और यहाँ पर एक 10 बचा हो। आते समझ, ये जितना भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा दैट यू कैन मल्टीप्लाई कर लेना, मैं अभी नहीं कर रहा हूं। तो दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वॉल्यूम इन 1 आवर, एरिया इन 1 आवर, एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना एरिया इरिगेट होगा, बट आपने 1 आवर का नहीं निकालना, आपको 30 मिनट्स का निकालना। ऑफ कोर्स हाफ करना है, यहां पर आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स में एरिया कितना इरिगेट होगा उसका हाफ कर देंगे जो भी आया। ठीक है, 2500, एक जीरो इसके साथ और जोड़ दो क्योंकि 10 है, और 3 इंटू 15 दैट इज 45। तो इसको आप इंटू कर लेना, 45 और 25 को आप इंटू कर सकते हो। ओके डियर, मीटर स्क्वायर। तो जो भी आपका आएगा दैट इज रिक्वायर्ड एरिया इन 30 मिनट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये तो इससे भी ज्यादा आसान है जो अभी किया क्वेश्चन आपने। कैसे इजी, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। यहां पर आपको जो फाइंड करना है वो आपको टाइम फाइंड करना है, और टाइम का एकदम शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। और जितना मैं लिखूंगा अगर आप इतना एग्जाम में लेके आते हैं कोई मार्क्स नहीं करते, कोई मार्क्स नहीं करते। एग्जामिनर खुश हो जाता है कि इसने थोड़ा सा शॉर्ट में की है, बहुत लेंथी कर देते हो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने लेंथी नहीं करना है ज़्यादा। हाँ, डायमेंशंस वगैरह सब लिखनी है। जैसे क्वेश्चन क्या है, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर। तो पहले पाइप की बात करते हैं जहाँ से पानी फ्लो कर रहा होगा। तो पाइप की डायमेंशंस में बात करेंगे, इसका रेडियस लिख लेंगे सर जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, सारी चीज़ें मीटर में ले जाते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है, इसको 100 से इंटू किया तो ये 100 से इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, इसको किया डिवाइड बाय 100, तो ये चेंज हो गया हमारा मीटर में। तो 1/10 मीटर पाइप का रेडियस आ गया। अब वो पाइप को एक सिलेंड्रिकल टैंक से फिट कर दिया। शेप अगर बनाऊं तो ये सिलेंड्रिकल टैंक आ गया, इसके साथ आपने एक पाइप कनेक्ट किया, तो इस पाइप क्या कर रही है, सिलेंड्रिकल टैंक को भर रही है। पाइप है सिलेंड्रिकल टैंक है, पाइप है सिलेंड्रिकल टैंक है, तो पाइप का मैंने रेडियस लिख लिया। पाइप की हाइट, पाइप की कोई हाइट नहीं, पाइप से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो उसकी लेंथ या हाइट बनेगी। जैसे कितना स्पीड है 3 किलोमीटर, तो उसको आप हाइट बोल सकते हो 3 किलोमीटर। तो 3 को आपने इंटू करना है 1000 से, ये मीटर में हो गया। 3000 उसका हाइट बन गया पाइप का, ये उसका रेडियस बन गया। अभी मैं डायमेंशंस लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है वो बाद में, पहले डायमेंशंस आ गई पाइप की। फिर यहां सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो सिलेंड्रिकल जो टैंक है, सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसकी डायमेंशंस लिखनी, उसका पहले रेडियस लिखना है, उसको भरना है भाई पूरा हमने पानी से। तो सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 है, रेडियस हो गया 5। इसकी हाइट लिखनी है, कैपिटल एच से लिख लेता हूं। कितनी हाइट इसकी, 2 मीटर इसकी हाइट है, डीप है तो 2 मीटर आ गया। ओके,
तो क्वेश्चन से इतना तो लिख ही लोगे ना, मानो क्वेश्चन नहीं आ रहा इतना तो लिख लो। 4 मार्क्स में अगर आया, 3 मार्क्स में आया यार, 1 मार्क हो जाते हैं यहां तक कि आपने डायमेंशंस लिख ली, पाइप की लिख ली, सिलेंड्रिकल टैंक की लिख ली, तो एग्जामिनर हाफ 1 मार्क्स दे ही देता आपको। अब पूरा क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा कि स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन है, ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है बेटा। तो यहां सब डायमेंशंस हो गई, पाइप की हो गई, सिलेंड्रिकल टैंक की हो गई, सब डायमेंशंस लिख ली। अब बात करेंगे कि टाइम हमको कैसे फाइंड करना होता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, जो पाइप है जहां से पानी आ रहा है वो सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है और उसको पाइप भर रही है, तो आपने यहां पे टाइम डायरेक्ट निकालना है। क्या लिखना आपने? टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि कई बार उसको फुल नहीं भरना होता, ठीक है। यहां पर जो है आपको पूरा भरना उसको, टैंक को। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हाफ भरना है, ठीक है, पूरा भरना है। If water flows through a pipe, the rate of how much time will the tank be filled? तो यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हाफ फिल करना है, क्योंकि जो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं ना उसमें हाफ का कॉन्सेप्ट है कि हाफ उसको फिल करना है या हाफ एम्प्टी करना है। तो यहां पर जितना भी वॉल्यूम आपको चाहिए आपको वो वॉल्यूम निकालना होता है। कंप्लीटली में कोई टेंशन नहीं होती, जैसे यहां पर ना टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, पूरा भरना है भाई, उसको कंप्लीट भरना है। तो यहां पर कुछ भी हाफ या 30% भरना है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या है टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जहां से पानी फ्लो कर रहा है, पाइप हो या जो भी स्पीड वाला होता है पोर्शन, उसका वॉल्यूम आपको डिवाइड में रखना है। ऐसे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। स्पीड से लिखा मैंने ये, जैसे पाइप से आ रहा है ना पानी 3 किलोमीटर पर आवर, वाटर की लेंथ कितनी वो तो पता चल रही है कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर की लेंथ बनाता है, लेकिन उस वाटर का वॉल्यूम कितना है 1 आवर में, तो वो आपको यहां पे डिवाइड में रखना है। यानी पर यूनिट का जो वॉल्यूम है, पर यूनिट का जो वॉल्यूम है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर सेकंड हो सकता है, यहां आवर दिया हुआ है। पर यूनिट का जो वॉल्यूम है वाटर का वो डिवाइड में रखना होता है। न्यूमिनेटर में क्या रखना है? न्यूमिनेटर में क्या रखना है? जिसको भर रहे हो या जिसको खाली कर रहे हो उसका टोटल वॉल्यूम। टोटल तभी कि कंप्लीटली है, कल को हाफ करना है तो हाफ लिख देना है। तो यहां पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, दैट्स ऑल। ये फ्रैक्शन से आपका टाइम डायरेक्ट निकलेगा और आवर्स में निकलेगा, क्योंकि पर यूनिट जो यहां पर रखा गया है वो आवर रखा गया है। आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में आप टाइम पूछा है, सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये फ्रैक्शन याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक या सफेरिकल टैंक, वट एवर, जिसको भर रहे हो या जिसको खाली कर रहे हो, वो वाटर आपने वॉल्यूम ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, और पानी का जो फ्लो है जहां पे स्पीड दे रखा हो वो वॉल्यूम आपने डिवाइड में रखना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक जो भी आपको भरना है। अब बताओ टैंक किस शेप में था? सिलेंड्रिकल में, पाई आर स्क्वायर एच। पाइप किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। अब डायमेंशंस डालो, टाइम डायरेक्ट निकलेगा। रेडियस सिलेंड्रिकल टैंक का 5, तो यहां लिखना है 5 × 5। हाइट 2, रेडियस 1/10, लिखना है 1/10 × 1/10। हाइट जो कि स्पीड से बनती है 3000, 1 2 3, 1 2 1 2 कैंसिल। यह आ गया 5 × 5 × 2, ठीक है, और डिवाइड में बच गया आपका 30। 5 6 30, 2 3 6, तो बीच बचा 5/3 आवर्स, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। 5/3 आवर्स, मतलब इतना टाइम लगेगा उस टैंक को पूरा भरने में। मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लिखने वाला कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि मेन तो आपको लिखना ही कितना लिखना है, इतना लिखना है जितना, पहले पाइप की डिमेंशन, फिर सिलेंड्रिकल की डिमेंशन, उसके बाद आपको सीधा टाइम निकाल देना है। ये फॉर्मूला टाइम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं। देखो यहां पर 5/3 आवर्स, तो बाकी इसको अगर मिनट में चेंज करना हो तो आवर वो कैसे मिनट में चेंज करते हैं, 60 से इंटू कर दो, कैंसिल वैंसिल किया सर जी 20, तो 100 मिनट्स, 100 मिनट में टैंक भरा जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम्पल 11 है एनसीईआरटी से, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है। एनसीईआरटी में देखोगे इसका सोल्यूशन तो बच्चों को बहुत वो कंफ्यूज करता है, कई बार बच्चों को समझ भी नहीं आता है, लेकिन मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको करवा रहा हूं आपने वैसे ही करना है। देखो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि वाटर का वॉल्यूम हमें डायरेक्ट गिवन है, जो हमने यहां पे डिवाइड में रखा ना,
यहाँ पे हमने जो डिवाइड में रखा ये वॉल्यूम, यहाँ हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना किसी का। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का रेट हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी बाहर निकल रहा है पाइप से, और हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो यानी यहाँ स्टोरी क्या है, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसके साथ आपने एक पाइप कनेक्ट कर दी है जिससे पानी बाहर आ रहा है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इसको हाफ एम्प्टी होने में, ठीक है, हाउ मच टाइम टेक टू हाफ एम्प्टी, आधा खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो हेमिस्फेयर का हाफ वॉल्यूम लेना है, फुल नहीं लेना, कंप्लीटली खाली नहीं करना है इसको। तो देखें यहां पर डायमेंशंस आप लिख लेंगे, हेमिस्फेयर की डायमेंशंस कैसे, रेडियस लिखना है और रेडियस हमें दिया हुआ है 3/2 मीटर। तो यहां पर आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं टाइम टेकन टू हाफ एम्प्टी, इतनी अंग्रेजी बड़ी एग्जाम में, ठीक है, कि हाफ खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बताया, जिसको खाली कर रहे हो या जिसको भर रहे हो उसका वॉल्यूम आएगा न्यूमिनेटर में। तो यहां पर आएगा हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हाफ क्यों यूज किया, क्योंकि आधा खाली करना है। कल को बोलेगा 30%, 5%, उस हिसाब से इसको परसेंटेज निकाल लेनी, यहां 50% ही उसको एम्प्टी करना है, तो 1/2 लिख दिया। तो नीचे कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, तो यहां पर दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो यहां आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, दैट्स ऑल। तो यहां पर आ गया 1/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब सोचिए सर वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, यहां वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन है 3:4/7, 3:4/7 लीटर्स। लेकिन यहां पर एक सीखने वाली बात है, जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है पर सेकंड का वो लीटर में है, लेकिन जो आप फाइंड कर रहे हो ये मीटर क्यूब में, तो ये नहीं चलता है, ये यूनिट सेम रखने पड़ते हैं। तो यूनिट सेम रखने के लिए मैं बता दूं यार, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यानी एक बकेट है क्यूबाइडल शेप में या सिलेंड्रिकल शेप में, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, तो यानी उसके अंदर पानी कितना भरा हुआ है, 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी। तो ये रिलेशन याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आपको यहां न्यूमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई का वैल्यू डालता हूं, और रेडियस कितना है हेमिस्फेयर का 3/2, 3/2, 3/2, 3/2। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सिलेंड्रिकल टैंक, हाफ लेना उसका। अब यहां पर 1000 इंटू कर रहा हूं, सर 1000 क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो ये लीटर है, तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज कर लिया, बस इसको 1000 से इंटू किया, ये लीटर में हो चुका है, और डिवाइड वाला ऑलरेडी लीटर में, तो अब बात बन जाएगी, कैलकुलेशन करेंगे। 7 3 जा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको आप फ्रैक्शन बना लें। 7 3 जा 21, 4 25/7, बस आप कैलकुलेशन करेंगे, बड़े आराम से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन होगी आराम से आंसर आएगा। 3 सब कैंसिल हो रहा है, 2 ने इसको कैंसिल किया, 11 और बाकी सब भी हो रहा है, बाकी ये 7 उठ गया, 25 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ बन जाएगा 40, ठीक है। अब क्या बच गया, ऊपर से 11 बच रहा है, और ये 2 2 जा 4, ये भी गया 10, और 2 3 बच रहे हैं, 3 3 जा 9, और एक 10 बच रहा है, सब उड़ गया, ये आ गया 990 सेकेंड्स, दैट्स ऑल। सेकेंड्स लिखना, क्योंकि नीचे जो स्पीड दे रखी थी वो सेकंड में, तो सेकंड में आएगा आंसर। तो 990 सेकेंड्स में हाफ एम्प्टी हो रहा है, तो 99 सेकेंड्स को अगर मिनट में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 60 कर लो, जितना भी आएगा यू कैन राइट। 3 से गया 2, 33, ये आ गया 16.5 मिनट्स, दैट्स ऑल। एनसीईआरटी में बड़ा ऐसे लेंथी टाइप किया हुआ है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है जब भी टाइम निकालना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक को पकड़ो आप, कोई भी आपका एक्स्ट्रा बुक है, टाइम वाले क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, नीचे स्पीड जिसमें पर यूनिट का वॉल्यूम होगा वो डिवाइड में रखना है, और जिसको खाली जहाँ भर रहे हो वो ऊपर रखना है वॉल्यूम, दैट्स ऑल। आपके पास टाइम डायरेक्ट आता जाएगा, और टाइम मिनट में आ रहा है या सेकंड्स में आ रहा है वो डिपेंड करता है, जिसमें स्पीड होगी उसी पे टाइम निकलेगा, बाद में कन्वर्ट करना होगा तो कर लेना, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो आज मैं ये सरफेस एरिया यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। यही हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 17। एक्स्ट्रा क्वेश्चन
बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट करो। तो एक्स्ट्रा अगर कोई आ भी जाता है तो आप उनको भी कर लोगे, बिकॉज 90% आपका पेपर एनसीईआरटी से होता है, जो 10% एक्स्ट्रा होता है वो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको मेरे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करना है, राइट। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करूंगा, वहां से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।